अस्सलाम वालेकुम मेरी ऑल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हुई हूँ और उम्मीद है कि आपको आज का ये व्लॉग भी अच्छा लगेगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आपने काइंडली सब्सक्राइब कर देना है। तो आज मैं करने लगी हूँ घर पर ही कलर, और ओलिविया का कलर है 7 नंबर। मेरे थोड़े से गोल्डन बाल थे लेकिन मुझे थोड़े से कम करने थे, तो इस वजह से जो है मैंने ओलिविया का 7 नंबर लिया है। फुल क्रीम ऐड की है और उसके साथ फुल डेवलपर भी लगाऊंगी क्योंकि मुझे फुल बालों को डाई करना है। आप लोग कौन सा कलर करते हैं घर पर, मुझे लाजमी बताइएगा। और अपने आप को हमेशा साफ़ और नीट और क्लीन रखें घर में, क्योंकि खूबसूरत रहने से आपके घर का माहौल अच्छा होता है और सबसे बढ़कर ये कि आपका शौहर आपसे खुश होता है। तो अपने शौहर की खुशी के लिए आपने अपने आप को मेंटेन रखना है हर वक्त। चलो मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं अपने शौहर की लाडली कैसे हूँ। क्या आप अपने शौहर को वही रवायती तरीक़ों से चेंज करना चाहती हैं, मतलब कि तनकीद, तंज़, ताने और बेइज्जती। देखिए, मर्द ज़िद से कभी भी नहीं बदलता, समझदारी से बदलता है। और मर्द जो है ना, वो कभी भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता। और मर्द को ना बेइज्जत करने से रिश्ते घर के ख़राब होते हैं। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि अपने शौहर को अगर कुछ कहना है आप लोगों ने, तो हमेशा उसके लिए अच्छे टाइम का इंतखाब करें, क्योंकि जब वो बाहर से थका हुआ आता है या वो गुस्से में है या वो किसी परेशानी में है, तो उससे कभी भी ऐसी बात नहीं करनी। तो सही वक्त आपने चूज़ करना है, मतलब कि खाना खाने के बाद, या आप लोग टीवी देख रहे हैं, या आप लोग कहीं वॉक पर गए हैं, या आप लोग आपस में बैठ के गपशप कर रहे हैं, तो उस वक्त आपने उससे अपनी बात मनवानी है, जो आप उससे अपनी बात मनवाना चाह रही हैं। तो आप देखिएगा कि फिर उसकी बात समझ में भी आएगी और वो सुकून से आपकी बात सुनेगा भी। तो यहाँ देखें, मैंने कलर जो है अपना बालों से धो लिया था, वॉश कर लिया था, और उसके बाद मैं अपने बालों में ये एक लगाती हूँ सीरम। इससे मेरे बाल सॉफ्ट और सिल्की हो जाते हैं। तो आपको अगर चाहिए ये वाला सीरम तो मुझे बताइएगा, मैं आपको इस पर भी एक वीडियो बना दूँगी। चले आते हैं टॉपिक की तरफ। तो मर्दों को कैसे सेट करना है, कैसे शौहर के साथ मोहब्बत से रहना है, एक और मैं आपको बताती हूँ कि आपने अपने शौहर की तारीफ़ करनी है, मतलब तारीफ़ को हथियार बनाएं। हर मर्द के अंदर एक बच्चा होता है, उसका भी दिल होता है कि उसकी कोई तारीफ़ करे। सिर्फ़ औरतों की ही तारीफ़ नहीं, आपने शौहरों की भी तारीफ़ करनी है अपनों की। वक्त ब वक्त उसकी तारीफ़ करें। तारीफ़ करने से कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि ज़िंदगी में रंग आते हैं। और और ये कि मर्द को कभी भी आप लोगों ने हुक्म नहीं देना। आपने ऐसे बात करनी है कि उसे लगे कि वो बाइख्तियार है। उसे कभी ना कहें कि आपको ये काम करना है, लाज़मी है, मेरा हुक्म है, नहीं। बल्कि ऐसे कहें कि आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। जब आप अपने शौहर को इख्तियार देंगे ना, तो वो अपने आप को ज़िम्मेदार समझेगा, मतलब उसको लगेगा कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं इसे ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। तो कभी भी ना अपने शौहर के ऊपर आपने हुक्म नहीं चलाना। और एक और बात कि कभी भी आपने उसके वीक पॉइंट जो है ना, किसी से शेयर नहीं करने, मतलब ससुराल में, मेके में, इवन के अपने बच्चों के सामने भी नहीं। बहुत गलत, उसको बुरा लगता है। उसकी इज़्ज़त है। देखिए, जब कुरान पाक ने मर्द को इज़्ज़त दी है, अल्लाह ने कहा है कि मर्द का रुतबा औरत से बड़ा है, तो हम औरतें कौन होती हैं जो मर्दों को नीचा करें और उनके बेइज़्ज़ती करें। तो देखें, बहुत गलत बात है ना। तो इस वजह से आपने नरमी और मोहब्बत से बात करनी है। मियाँ बीवी एक दूसरे के पार्टनर होते हैं, और शौहर की छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं वो अप्रिशिएट करें। और अगर वो गुस्सा कर रहा है ना, तो आप बिल्कुल खामोशी से सुनें। मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है उस वक्त, मतलब एक बंदा आपको डांट रहा है, गुस्सा कर रहा है और खामोशी से बैठ जाए, मुश्किल होता है, लेकिन कंट्रोल तो हमारे इख्तियार में है, हम इख्तियार कर सकते हैं। तो कभी भी ना, अगर आपका हस्बैंड झगड़ा कर रहा है तो आप खामोश हो जाएं। देखें, तभी घर बनते हैं खामोशी के साथ। कभी भी जो है अपने आप को ओवर ना करें और ज़्यादा ये ना सोचें कि बस मैं ही मैं हूँ, सब कुछ मेरे जैसा ही हो, तो ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ मैंने बाल शावर कर लिए थे, उसके बाद मैंने बालों को कंघे से सुखा लिया था, और उसके बाद फ्री टाइम हो के मैं टीवी देख रही थी।
ये एक ड्रामा है जो मैं और मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से देखते हैं। तो हम लोग जहाँ ड्रामा देख रहे थे तो मैंने थोड़े से क्लिप ये भी ऐड कर लिए। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, और फिर इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पे भी जल्दी वीडियो बनाएंगे। आप लोग मुझे बताइएगा कि किस टाइप की जो है आप लोग मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ व्लॉग भी हो गया, और आप लोगों के साथ तो आपको पता है बातें करके मुझे वैसे ही अच्छा लगता है। फिर थोड़े से कपड़े धोए थे, वो रह गए थे, तो मैंने सोचा चलो वो भी जो है मैं तय कर लेती हूँ। औरतों का यही काम है, सारा दिन काम काज और ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। हाँ, मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय।